तो कड़किया कहाँ गई, तो कड़किया कहाँ? अरे पिछवा जी। हाँ हाँ तो धरावत पिए जाते बराबर। अरे अरे लगा बात हो जाता बात फेंका हुआ तब तक फेंका हुआ तब करा सही पिएगा। हेलो हेलो। सबसे पहले तो आप सभी को पूरी आरजेडी फैमिली की तरफ से नमस्कार प्रणाम कि आप लोग यहाँ पे आए अपना कीमती समय निकाल कर। वैसे तो आज कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज तो हम वैसे तो चांद के पहाड़ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे और आपके घर की बहन बेटियां अपने घर की चौखट के पार भी पहुंच पाई हैं? अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं तो आप कहेंगी या कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई भी आप में से कोई भी मुझसे एक सवाल करे कि आज इस वर्तमान समय में सबसे गंदी सोच क्या है, तो मैं कहूँगा कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल, ये सबसे बुरी बात है। क्योंकि ये ऐसी गंदी आदत है, ये जो सारी गंदियों की जड़ है। क्योंकि आप ये भेदभाव आज यहाँ पे कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, यही भेदभाव स्टार्टिंग से लेकर पूरे अंत तक उसके साथ होता रहेगा। आज वैसे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कि महिलाओं ने समाज के लिए क्या किया है, लेकिन मैं 2-4 लोगों का नाम लूंगा जिनसे आपको पता चल जाए, सिर्फ नमूना होगा मात्र कि महिलाएं क्या कर सकती हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, पूरी दुनिया में। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और साहब ना आवत ले आपको बधाई हो, यमुना नदी को नदी हो है, लक्ष्मी आई है। हे भगवान, दी बाबू भैया मैडम चला चला लिख आवत है जल्दी जाया कहो तुलारे बहुत ना हो हम बताते हैं हम तुलारे छगन फिर एक गाय 2 गाय 3 गाय हर बार भी दिया। हम तो कहे छगन लागत तोरे किस्मत में पुत्र के लिखा ही ना है बात है कि तो तोहर मेरा कोई लक्षण नहीं है। अगर बताए छगन ना, अगर हम तुझे गांठ होई ना तो कि तो दूसरा शादी कर ले और ना तो अपने मेहर को मार डाले ना मार ना बाटी बाकरी अरे बेटा छगन अरे खुद ही बना हुआ अपने घरे में लक्ष्मी आए हैं, तो फिर पी के चलाएगा। पूछा नहीं हम उसी गाय बनाओ चाहता नहीं। अरे नाना भाई घर में है जाएंगे
जो कि बहुत ही रूढ़िवादी विचार का आदमी था, वो अपनी माँ से बात करने के बाद अपनी पत्नी जमुना के पास जाता है, जहाँ उनका और जमुना का यानी कि उनकी पत्नी का झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े को लेकर वो अपनी पत्नी जमुना की हत्या कर देता है। और जब इसकी सूचना पुलिस को पता चलती है तो पुलिस जांच पड़ताल के लिए उसके घर आती है। बाकी इसके आगे का दृश्य आप सभी के सामने प्रस्तुत है। नीचे कर, मोबाइल नीचे कर। चन्नालाल कहाँ है? अरे साहब हमका नहीं पता वो कहाँ है। तो फिर आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके बेटे ने आपकी बहू की हत्या कर दी है? अरे नहीं साहब हमको कुछ नहीं पता, हमारा तो घर बर्बाद हो गए। देखिए माता जी, ये कोई चिल्लर चोरी का केस तो है नहीं, मर्डर हुआ है। मर्डर का मतलब समझती है ना, खून हुआ है किसी महिला का। तो जो तुम जानती हो बता दीजिए हमें। अरे नहीं साहब हमका कुछ नहीं पता इसके बारे में। देखिए माता जी, अगर हमें पता चला इस षड्यंत्र में आपका जरा सा भी हाथ है तो हमें आपके साथ ही बड़ी सख्ती से पेश आना पड़ेगा। फिर हमें भूलना पड़ेगा कि आपकी उम्र कितनी है। जो जानती हो बता दीजिए हमें। हमका कुछ नहीं पता साहब, अपने दोस्तन के साथ मिलके पेड़ों के नीचे दारू पियत, पर हमका नहीं पता वो कहाँ है। कहीं घर पे छुपा रखा उसे? अरे नहीं साहब घर ना हम। चलिए वाला साहब आगे चेक करते हैं। भैया मतलब बनाओ भैया, बनाओ, दिमाग बहुत खराब है। बनाओ बच्ची बनाओ। तुम्हें सेनानाल बन गए? और ये भैया पुलिस मदद भागो है। क्यों बे? और ये पत्नी की खून करता है? क्यों मारा उसे? क्यों बे? अब तक तो केवल नशे में साथ देते थे, अब मर्डर के साथ देने लगे। देखो बेटा, देख बेटा, वो तो गया, अगर तू भी इसमें जरा सा भी शामिल हुआ ना, बहुत लंबा जाएगा तू। बताओ जानता हो? और पकड़ी से साले अपनी पत्नी की हत्या करता है। चल तुझे वाला के बाद खाता हूं, चल। छगनलाल को अपनी पत्नी की हत्या करने के अपराध में उसे आजीवन कारावास हो जाता है, लेकिन जेल में उसके बढ़िया बर्ताव के कारण उसे बहुत जल्द रिहा कर दिया जाता है। जब वो जेल से रिहा होता है तो वह तुरंत अपने घर की ओर जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी बेटी मेघना, जो अब कुछ बड़ी हो चुकी थी, वो कुछ किताबों को हाथ में लेकर बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ रही थी। इसके बाद आगे का दृश्य जो है वो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। हे भगवान, इतने लंबे सजा दे दिए भगवान। चली घर माई पता ना चीजें न्याय बता दिन भी लेकिन रास्तों में हेरे जहाँ चल चल ये माई माई। अरे बेटो छगन
अरे माई पा लागी माई। जी अब्बा। और बताओ माई। और का बताई, अपने घर की स्थिति बहुत खराब हो रही। हाँ माई का कर दूँ भगवान लग जाए माई। हाँ अब तू आ गया तो कुछ सुधार होइबे करी। हाँ माई और बिल्कुल नहीं है ना का हमारे गाँव में। मेहनत बड़ी होशियार हुई है ना अपन। अच्छा हाँ पढ़े वढ़े बहुत ठीक है, अपने कक्षा में प्रथम आवत थी। अरे तो माई लिखा हुआ पढ़ाऊंगा क्या तू कुछ खेत घरे रोटी पानी सिखा तू बिहार कर तू लिखाई पढ़ाई जान दे। अरे नानी काम वो मावत होने के खाना वाना बनाई गई थी। अच्छा कहाँ है बेटिया? घर में है जाके मिल ला, आज वही बनाए ही खाना। अच्छा तो जात रही माई। बिटिया मेघना, ए बिटिया मेघना। जी बाबू आप आ गए? बात छुपाओ तो बिटिया। कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं छुपा रहे बात थे। छुपाओ तो बिटिया। कुछ नहीं बाबू, आप आ गए? अरे बिटिया का तुम्हारा दिमाग है जो ने इतना देर किया आओ बतावा का खाना पीने बनाए हो? दाल चावल बनाए हैं बाबू। रोज रोज दाल चावल बनाऊं बिटिया? जी बाबू। और तू कब सीखू? बाबू अभी अपनी बेटी की भी देख लो, अभी मेरी उम्र ही कितनी है। चुप रहा बिटिया। आओ के तनी उम्र देखू मातारी ज्यादा अपने बाप का ले धनी धनी भर दे हो घरे काम काज सीखा और यहाँ बाहर बियाह शादी करो हम और घरे काम काज सीखा रोटी पानी बनाना सीख ले। बाबू अभी मुझे पढ़ना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है। अपन तो ऐसा मत करिए बाबू। घरे खाना पीने बनवा कुछ का तो बच्चों में मारने आए ना मैं बाबा का क्या सुने पर बाबू आपने ताने मार मार कर माँ को तो मार ही डाला, किस किस को मारोगे? दोनों घर बताई ना चले वो घर बाहर खा चले खतान के बर्मा खाओ और घर में रहा। हे भगवान ये तो बेटवा मांगे रहे भगवान बहुत मांगे हैं। बाबू तो दीपक होते हैं हम कहे हमारा नसीब नहीं है हम बिटिया। बाबू बेटे भले घर का दीपक होते हैं मगर बेटियां भी रोशनी से कम नहीं होती। ऐसा मत करिए बाबू, ऐसा मत करिए बाबू। बाबू मुझे पढ़ना है बाबू। पढ़ा अपना हमारे मुंह में ऐसा मत करिए बाबू, ऐसा मत करिए बाबू, ऐसा मत करिए बाबू। हमारे मुंह में हम जाते हैं मदद जाता हम आधे घरे काम काज सीख रहे हम बताओ जाता ही। ऐसा मत करिए बाबू, बाबू ऐसा मत करिए बाबू, बाबू ऐसा मत करिए बाबू। बाबू पढ़ाई लिखाई बंद कराएं। कहाँ जाती है यहाँ सही बाबूला पक्का मदद भेजे जरूर दिमाग में भगवान कहाँ बतावा दुनिया दिखते हैं घरे काम काज सीखे पढ़ाई बम बम भोले बोल जाना कहीं अरे राम हो तू ना दिन ना लगे बहुत दिन बतौरे साथे आज भैया हमारा दिमाग बहुत खराब है। अरे जब बाबा तो आज दिमाग खराब। अरे भैया हमारी बिगुआ कहने क्या लिखा है तो आज समझ कौन लड़के हो भैया बता के हम ऊपर दिया कहीं लड़का हमें देखे पढ़े लिखे काम करे जहाँ नहीं है खाना बनाओ बातें मारने के अरे भाई समझाए तो करे मत मुझे बाबा बना रहे हैं माना क्या
कौन लड़के हो बताओ भाई मतलब भाई बताओ मतलब भाई लड़के ना अपने घर में बाटे इधर लड़के आ ये तो जगह में बात हो गया बगल में छोरा कहां बैठी छोरा ये तो लड़का है अरे अपने दुलारे लड़का मंगरू अरे ये हवा अरे दुलारे अच्छा मंगरू बोला दे तो हां भाई बोलो भाई अब आइए हां बोलो हां कुछ के खा लेगा तो कुछ के खावा जाओ लड़का मिल के बात है जवानी से मंगरू अरे मंगरुआ अच्छे ढंग के कपड़ा पहन के जाए नहीं जिंदगी भर यही टाइम रहबा बाद में हम ना अरे बाबू तू बकरी शुरुआत खराब कर दिया बाबू तू बाद में हमारा दोनों दोस्त ना ना बाबू ना चलो एक जगह हम जल्दी तू बाबू तो पिया हम अब तक बकरी पालन पे तुरंत आके बकरी बांध दो दारू पिया 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 अरे भगवान राम हो बता कहो ये पता नहीं हां ये लड़के वहां है देख ले बड़ा होनिहार बात है अच्छा बहुत चमत्कार तुम्हारी ज्ञान आज काम करत भैया दुलारे चल छुट्टी करना बना दो एक मसाला हाँ हो लजवाला माता मलबा कदा पाठी ठीक से खात में आगे में हे तो पता नहीं क्या है इधर हां हां ढोल ले गाँव नाम हो तो मंगरू कुमार बाप रे मंगरू कुमार भारी नाम गाँव कुमार बतवा बकरी चराई बकरी अरे मतलब लिखे पढ़े कुछ पानी बात पानी पढ़े है बाप रे बाप ये बतावा पढ़े लिखे का होए बकरी चराई बिया होए सही कहा कहो पटवा अपने लगते हैं कि पड़ोसी के बोले अपन नहीं अपने बोले अपन का ढाई बाबू एक हमको बताओ पहले 25 है आज बाप रे एक क्या हमारे आवत बतवा का हो ही 25 है अपने बाप दूरी ने हरा बकरी के करे करे जाते हमने लिख के दिया तुरंत आइए ये मत भैया पता भैया अब हमारा बहुत निकला के बाद इतना निकल गया आदमी आया है अरे तू बाबा नहीं दिया जय जा नहीं जा मत जा तू जा नहीं अच्छा ये बताओ मेरे सपनों की रानी कब मदन भैया हम बुलावा दिन तारीख हम अब बहुत निकला बढ़िया ना खत्म बढ़िया हमें लगे हमें दिया गलत कर बकरी चरावा तैयार बस यह चाहते ही है लिखी पढ़ी क्या करा लिखाई पढ़ाई जमा दे क्या करे ठीक है हाँ बोलो भैया ए भैया प्यारे ये दुलारे अब हाँ भैया कहा यार लड़के छगन के बहुत पसंद आएंगे और वहां से दूसरे समझी आओ भैया गले मिल आओ अरे हाँ अच्छा चलिए माइक बता देना हाँ चल
चल भाई आज बताओ लड़के हमें पसंद आई फिर या कर तो बोले अरे दुलारे तोरे लड़के के हम शादी तय करावत है हैं लेकिन हमारे की मांग बात है ओका पूर करबा तबे तोरे लड़के के शादी कराई बात कर बकरी चराए कि और लड़के के शादी ना ही होत बा अरे कौन मांगा था भाई हमका 1 लाख रुपया और वे 5 बकरी हम चाहिए तबे तोरे लड़के के शादी कराऊ भाई अरे यार इतने बस हो गया हाँ ये मिले तबे शादी कराए भाई पच्चीस चाहिए हमको कौन दिक्कत ना एक दिना में 5 चाहिए 5 1 लाख रुपया हाँ चार हजार तो हुई हाँ ले तबे तो शादी कराए छगनलाल जो कि बहुत ही रूढ़िवादी विचार का आदमी था वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी मेघा पढ़ाई लिखाई करे और जब मेघा को ये बात पता चलती है कि उसके पिताजी उसकी शादी बहुत ही जल्द मगरू नाम के किसी लड़के से करना चाहते हैं तो वो घर छोड़कर शहर की ओर भाग जाती है। कई दिनों तक सड़कों पर गुजर बसर करने के बाद उसकी मुलाकात संतोष नाम के एक व्यक्ति के साथ होती है। इसके आगे का दृश्य आप सभी के सामने प्रस्तुत है। हे भगवान कोई रास्ता दिखाइए ना दिन से काम ढूंढ रहे हैं कुछ मिल नहीं रहा है। एक तो बाबू भी घर से निकाल दिए हैं चले आए हैं अब क्या करें। अंकल जी सुनिए अंकल जी सुनिए। हाँ बोलो बेटा। अंकल जी क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? काम कैसा काम बेटा? अंकल जी चाहे जो काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बेटा अभी आपकी उम्र ही क्या है काम की जो मैं आपको काम दे दूँ? ऐसी परिस्थिति क्या हो गई बेटा जिसकी वजह से आपके काम को जरूरत हुई? अंकल मैं गांव से आई हूँ मेरे पिताजी मेरा शादी करना चाहते थे इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ इसलिए मैं गांव से चली आई हूँ और मुझे काम की जरूरत है। ये तो बहुत बुरा है बेटा कि इस उम्र में आपके पिताजी आपका विवाह करा रहे हैं। क्यों ना एक बार आप अपने पिताजी से बात कर लें, क्या ये उम्र सही है विवाह के लिए? वो नहीं मानेंगे अंकल जी मैंने बहुत समझाया लेकिन वो मेरा शादी तय कर रहे थे इसलिए मैं गांव से चली आई और यहाँ पे अगर कोई काम देते तो बहुत अच्छा होगा। बेटा एक तरफ आपकी परिस्थिति और दूसरी तरफ आपका ये कम उम्र हमको कंफ्यूज कर दिया है कि मैं आपको काम दूं या फिर आपकी इस कम उम्र की वजह से आपको ना दूं। फिर भी बेटा मैं आपको अपने घर का काम करने को बोल रहा हूँ लेकिन बेटा एक मेरी शर्त है। अंकल जी मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ चाहे आप जो काम कीजिए। ठीक है बेटा आपको मेरे घर के काम के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई भी करनी होगी। ठीक है अंकल हम सब मैं कर लेंगे। ठीक है बेटा आपको पढ़ाई करनी होगी और आपकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं देखूंगा। आपको मेरे बेटे की शादी पढ़ना होगा। ठीक है अंकल बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। ठीक कोई भी बात नहीं बेटा। संतोष जी मेघा पे रहम खाकर उसे अपने घर का काम काज करने के लिए रख लेते हैं लेकिन मेघा उनके घर का काम काज करने के साथ साथ पढ़ाई भी करती है और कड़ी मेहनत के बाद वो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करती है और डॉक्टर बन जाती है। इसके बाद आय का दृश्य आप सभी के सामने प्रस्तुत है। भगवान हे भगवान ये बुढ़ापे का रास्ता दिखावा भगवान। एक मेरा गई हुआ आदमी मारने आए बिजली बाबा आदमी कहाँ चली गई है या नहीं कहाँ कहाँ चली गई बिटिया आवाज तो खड़ा होगा। बिटिया में
भैया मारे काट बात आज मैं खाती नहीं खाए हो अकेला ही बदमत खा रहे रामो देखी भैया ये भैया माता लोग बलवम बाटा हाँ भैया बाजी आवाज भैया 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 हम बहुत माफी है अरे लालू भाई उनका गाड़ी वाला हम आपको सुना भी ये भैया बहुत माफी है काम आज आप खाए ना भैया काहे खाद ना बाटा लड़न को मारना है भैया मानत नहीं होती है का करबो तोरे नसीब में जो लिखल वही हो रही ये वो कह रहा था काले जी क्या भैया बार आवत ना भैया हम करके भैया जो तरह इनकी किस्मतियाँ है यही चली है भाई वही तरह कटिया का हो भाई हाँ सही कहा था भैया कहो सही बात है सही बात भैया चला और अच्छे चल जाए काफी टाइम हुई अरे किया हमारे काट कहाँ भी रखा है हम कहाँ भी चलता हूँ अरे बिना बच्चा है मुझे बात जवाब क्या आज मुझे आके देखा मान बैठे आज मैं क्या 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 आज मैं क्या क्या काम सुनाइए बच्चा चल जाए भला चिलम पकड़ा चला लगना जिंदगी बहुत खराब हो गई ना मेरा ना बिटिया अब अकेला जिंदगी जियल बात है जब तो बड़े ताव में अपनी हैरान अरे छगन छगन वो ज्यादा बड़ी हुई का हो काम में बोले अरे बाबू सही से हुआ हो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब मेरे मित्र का एक्सीडेंट हो गया है उसकी क्यों से बचा लीजिए डॉक्टर साहब बोले कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी ठीक है। जरूर बचा ले डॉक्टर साहब अरे ये तो बहुत सीरियस केस है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं डॉक्टर से बात कर देख लें डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब एक पेशेंट आया है जिसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है, आप उसे थोड़ा जल्दी देख लीजिए। चलो मैम इसकी बीपी बहुत चढ़ रही है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन लग रही है, हालत बहुत ही नाजुक है। कौन है इनके साथ? हम बस कैसे आई इनको इतनी चोटें? डॉक्टर साहब जा रहे हैं बाइक से नशे में कर धुत रहे बाइक से लड़ के माथे चोट लग गया घर से बोलत ना आई बाटन जी इनको तो चोटें बहुत ही आई हैं। हाँ हाँ डॉक्टर साहब सिर्फ आंखों में चोटें नहीं है, सर में चोटें नहीं है, बहुत ही चोटें इनको आई है और इनकी आंखों में बहुत ही चोटें आ जाने के कारण उनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन होगा बहुत पैसा लगे
अरे डॉक्टर साहब कैसे बचाएं डॉक्टर साहब मेरे मित्र का? ठीक है, आप लोग बाहर चलिए, आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है, इनका ऑपरेशन होगा। ठीक साहब। ऑपरेशन की तैयारी की जाए। जी डॉक्टर। खड़ा के 90 अंश का बना। पट्टी ना है बांध पावर देख ले कवन डॉक्टर करेंगे। एक ध्यान से आई है ना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। का स्पेशली ट्रीटमेंट होना चाहिए एंड फौरन मुझे जो भी दिक्कत आई मुझे तुरंत बताना। जी डॉक्टर साहब। भैया इतने दिन हो गए छगन भैया का मजे के दिन हो गए एडमिट करा था। डॉक्टर साहब इतना पैसा तो लेन खेत अब बेचे पड़ी नशे में हमेशा धुत रही है तो क्या हो? तो अपने मेहरिया को मार डाले नहीं। पिए लगी है तो ध्यान न देंगे। छगनलाल साहब, आपकी आंखें ठीक हो गई हैं, जिससे आप फिर से दुनिया को देख सकते हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद साहेब, बहुत बहुत धन्यवाद साहेब। एक तुम्हारी इच्छा साहेब। जी बोलिए। साहेब जे हमारा ऑपरेशन किए साहेब, हमका नई दुनिया दे साहेब। बोल साहेब हमका दर्शन करे चाहती है, एक कई इच्छा बा साहेब। बोल साहेब। जी जैसी आपकी इच्छा। डॉक्टर साहब, आपने जिनकी आंखों का ऑपरेशन किया है वो आपकी अपनी आंखें खुलने से पहले आपको देखना चाहते हैं। उनकी आंखों की पट्टियां खोली जाए। पिताजी कैसे हैं आप? कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं आके हम ठीक है साहेब, लेकिन पिताजी काहे कहो साहेब? अरे पिताजी, मैं आपकी वही अभागन बेटी मेघना। मेघना? हाँ पिताजी। बिटिया पिताजी, आपकी वही बेटी, वही अभागन बेटी मेघना, बिटिया जिसको आपने बचपन में इतना बेबस, इतना मजबूर, इतना लाचार कर दिया था कि उसको घर छोड़ के जाना पड़ा। आज जो कुछ भी हूँ आपके सामने खड़ी हूँ पिताजी। बिटिया तो कैसे होगी? कैसे बिटिया साहेब डॉक्टर? अरे पिताजी कैसे नहीं होता पिताजी, आप ही बताइए कैसे ये सब नहीं होता? आपने तो मेरे लिए बचपन से चूल्हे और दूल्हे के अलावा सोचा ही क्या पिताजी, सोचा ही क्या? कैसे मैं भूल जाऊं अपने कठिनाइयों भरे दिन पिताजी, कैसे? आप ही बताइए। आपने तो मेरे लिए बचपन से, आपने तो मेरे हाथ बचपन में पीला करके मेरी पूरी जिंदगी काला कर देना चाहते थे पिताजी, पूरी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर बिटिया हमका। क्या माफ कर दूं पिताजी आपको? मैंने आपके ऊपर कोई एहसान थोड़ी किया।
मैंने तो एक डॉक्टर एक बेटी होने का फर्ज अदा किया है। माफ कर बिटिया। क्या ही माफ कर दूं पिताजी। आपने तो कहा था ये जो किताबें हैं सिर्फ बेटों के हाथों में अच्छी लगती है पिताजी, सिर्फ बेटों के हाथों में। बेटियों के हाथों में सिर्फ मेहंदियां पिताजी, सिर्फ मेहंदियां, सिर्फ मेहंदियां पिताजी। बेटे और बेटों में, बेटे और बेटियों में फर्क करना सामाजिक अंधकार है पिताजी। माफ कर बिटिया, माफ कर दे। गाँव समाज के कहे भाई गए बिटिया, तो को पढ़ाई लिखाई ना बिटिया, लेकिन हमें एक वादा करता है बिटिया कि तो आज पूर्ण बात एक वादा कर बिटिया, हम सबसे हाथ जोड़ के आ जाए, सब अपने बिटिया के लिखाया पढ़ाया, बिटिया में तो ध्यान ले शिक्षक पालो है, बिटिया में तो उनका होना खाना तो आज बिटिया माफ कर दे उनका। अरे पिताजी मैंने आपको कभी ठुकराया, आपने तो मुझे पराया कर दिया पिताजी। बिटिया माफ कर दे, बिटिया कर दे उनका। मैं आपको भूली ही कभी थी पिताजी। माफ कर दो बेटा, देखना माफ बेटा, कर दो। कहते हैं कि माता पिता का दर्जा भगवान से भी बढ़ के होता है। क्या एक गलती के कारण तुम अपने पिता को नहीं माफ कर सकती? मैं जी अलग ही कब हुई थी पिताजी। माफ कर दो।